हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 ओम शांति। शिव बाबा बेहद का अकाउंटेंट है, क्योंकि हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमारे
ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट्स का हिसाब किताब धर्मराज के रूप में बाबा रखते हैं। और फिर उसी अनुसार हमें बाबा सतयुग के अंदर विभिन्न पद प्रदान करते हैं। तो ये सारा गुह्य अकाउंट, हिसाब किताब, चाहे वो कर्मों का है, चाहे हमारे संस्कारों का है, चाहे हमारे पुरुषार्थ का है, ये सूक्ष्म रीति करती तो आत्मा है, पाती भी आत्मा है। परंतु बाबा क्योंकि पिता है, टीचर है, सतगुरु है, तो बाबा की हमारे प्रति बहुत ही श्रेष्ठ भावना रहती है कि हम इन चारों सब्जेक्ट्स के अंदर फुल पास मार्क्स ले लें, हम पास विद ऑनर बन जाएं। और इसके लिए बाबा चाहते हैं कि हम पहले ही अपना पोता मेल बाबा को दें। और जितना हम खुद पर अटेंशन रखते हैं और जितना ये पोता मेल ना ये अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं, उतना बाबा ने एक बारी अव्यक्त वाणी में कहा था कि जो रोज़ रात को अपना पोता मेल देंगे तो धर्मराज की सज़ाओं से छूट जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि धर्मराज की सज़ाओं से छूट जाएं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये अकाउंट खुद का मेंटेन करना और फिर बाबा को देना, और वो भी सच्चा अकाउंट। तो आज की मुरली भी हमें इस विशेष बाबा ने जो हमें कार्य दिया है इसकी ओर हमारा ध्यान खिंचवा रही है। तो बहुत ही गहराई से सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 16 तारीख 16 अप्रैल 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो। देखो, इन आँखों से कुछ नहीं देखना, अंतर की आँखों से देखो। मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है? दिल को चेक करो। प्रश्न है, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता मेल रोज देखना चाहिए? कल्याण तो हमारे ही होना है, तो इसके लिए कौन सी वो दो बातें विशेष है जो चेक करनी है? उत्तर है योग और चलन। योग और चलन का पोता मेल रोज रखो। योग का भी देखो कितना टाइम हम योग में बैठे। दूसरा, चलन कैसी है? दैवी चलन है, आसुरी चलन है, साधारण चलन है, लौकिकता में है, अलौकिकता में है। तो योग और चलन का पोता मेल रोज देखो, चेक करो। कोई डिससर्विस तो नहीं की, ये भी चेक करना है। सदैव अपने दिल से पूछो, खुद पूछो, हम कितना बाप को याद करते हैं? अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं? दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। ये सारी बातें चेक करनी है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। यह किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा, हे आत्माएं, प्राणी माना आत्मा ना। मुखड़ा देख ले प्राणी, तो प्राण किस में है ना?
चैतन्य क्या है? आत्मा है ना। कहते हैं ना, आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं, याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है ना। तो मुखड़ा देख ले प्राणी, तो यहाँ केवल एक जन्म की बात नहीं है, वो नहीं देखना, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो। देखो सीढ़ी के चित्र में खुद को, तो जरूर पाप किए होंगे। पाप करने से गिरते हैं ना, पुण्य करने से उठते हैं। अब समझ की बात है, कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है, बोझ बढ़ता जाता है। यह कैसे पता पड़े? अपने को देखना है, चेक करना है हमारा योग कितना लगता है। बाप के साथ जितना योग अच्छा लगेगा उतना विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा है मेरे को याद करो, तो गारंटी है तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपने दिल अंदर हर एक देखे हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी लगेगा नहीं, ये पक्का है। ऐसे भी कई हैं जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। चेक करो खुद को। याद मतलब एक की याद, ऐसा नहीं कि बाबा को भी याद कर रहे हैं और कारोबार भी याद कर रहे हैं। याद मतलब एकाग्रचित्त, अंतर्मुखी, है ना, इस स्थिति के अंदर याद करना। अपने से पूछना चाहिए, मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से, कर्म संबंधियों आदि से है? माया तूफान में तो बच्चों को हिलाएगी ना। खुद भी समझ सकते हैं मेरी अवस्था कैसी है। शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देहधारी से है? सबसे ज्यादा तो हम ही जानते हैं ना हमारे दिल में कौन है। कर्म संबंधियों आदि से है तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत हैं जो माया खड्डे में डाल देती है। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं। जिस हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं, पास होंगे या नहीं स्टूडेंट भी समझते हैं ना। अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, नंबरवार तो होते हैं ना। आत्मा को अपना कल्याण करना है, बाप डायरेक्शन देते हैं। कल्याण हमें खुद करना है, बाबा केवल डायरेक्शन देंगे, क्या करो क्या नहीं करो। अगर तुम पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता है फर्स्ट। आए भी पवित्र, फिर जाना भी पवित्र बनकर है। पतित कभी ऊंच पद पा ना सके। सदैव अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम कितना बाप को याद करते हैं, हम क्या करते हैं। खुद से पूछो, सेल्फ एनालिसिस करो। यह तो जरूर है पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल खाती है। पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, परंतु चलन भी चाहिए ना। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार ही नहीं सकते। तो कितना बाप के साथ
योग होना चाहिए। ऊंच ते ऊंच बाप आकर कहते हैं, मुझे बाप को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। टाइम नज़दीक आता जाता है, शरीर पर भरोसा नहीं है। अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अकाले मृत्यु की तो फुल सीजन है। देखो, ये साकार मुरली है और अब प्रैक्टिकल में हम ये सब देख रहे हैं ना। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए योग और चलन का। हमने सारे दिन में कितने पाप किए? मनसा वाचा में पहले आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है। बाबा राइटियस है ना, तो जो मैं ज्ञान दे रहे हैं इससे हमारी बुद्धि भी राइटियस बन रही है कि हमको अच्छे काम करने हैं। किसको धोखा तो नहीं दिया, फालतू झूठ तो नहीं बोला। फालतू झूठ बोलते ना बिना किसी कारण, ज़रूरत भी नहीं है फिर भी बोलते हैं। तो अब कहते हैं डिससर्विस तो नहीं की। कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। कहाँ तो हम पवित्रता का ज्ञान देते हैं, फिर नाम रूप में फंसते हैं तो बाबा की निंदा कराते हैं। बाप कहते हैं किसको भी दुख ना दो, एक बाप की याद में रहो। यह बहुत ज़बरदस्त फिक्रात मिली हुई है, बस यही फिक्र रहनी चाहिए। याद का चार्ट बनाएं, किसी को दुख तो नहीं दिया मैंने, है ना। तो अंदर बस यही फिक्र चलती रहे कि गलती से भी किसी को दुख ना दे दें हम। अगर हम याद में नहीं रह सकते हैं तो क्या गति होगी? इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी में बहुत पछताना पड़ेगा। गलती पे गलती करते जाएंगे ना, फिर एंड में क्या रह जाएगा? पश्चाताप। यह भी समझते हैं जो हल्का पद पाने वाले हैं वह हल्का पद ही पाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हैं हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है, इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। पहली पहली मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। रचयिता और रचना की नॉलेज तो मिल गई। रोज रोज कोई ना कोई नई नई पॉइंट्स भी समझाने के लिए दी जाती है। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो कैसे वर्णों में आते हैं। यह भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है, विराट रूप का चित्र। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कि कैसे किसको समझाऊं। सर्विस करने से भी बाप की याद रहेगी, क्योंकि याद रहेगा ना किसकी सेवा कर रहे हैं। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपना भी कल्याण करना है। बाप ने समझाया है तुम्हारे पर 63 जन्मों के पाप हैं। पाप करते करते सतु प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। अब मेरा बनकर फिर कोई पाप कर्म नहीं करो। झूठ, शैतानी, घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ध्यान से सुनेंगे। झूठ, शैतानी, घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यह धूतीपना बड़ा नुकसान कारक है। निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं होती हैं। पापा कहते हैं सब नुकसान कारक है।
बाप से योग ही तोड़ा देते हैं तो कितना पाप हो गया। गवर्नमेंट के भी धूते होते हैं। गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए बड़ा नुकसान करते हैं तो फिर उन्हों को बड़ी कड़ी सजा मिलती है। तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, कैसे किसको समझाते हो? सारा दिन यही ख्याल रहे, चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है ना। भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्रों को पूजते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। पूजते बहुतों को है पर जानते किसी को भी नहीं है। ब्लाइंड फेथ, बाबा कहते हैं एक तो अंधविश्वास जिसे ब्लाइंड फेथ कहते हैं, और बाबा ने कहा आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा। इन बातों में भारत मशहूर है। अभी तुम यह बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कहीं तो समझते हैं, यह देखने समझने योग्य है, देख लेंगे, फिर सेंटर पर कभी नहीं जाते हैं। ऐसे ही होता ना, शुरू शुरू में आते हैं, कहते बहुत अच्छी बातें हैं, फिर आते ही नहीं है। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत भी खराब होती जाती है। झगड़े बहुत हैं। विलायत में क्या क्या हो रहा है बात मत पूछो। कितने मनुष्य मरते हैं। तमो प्रधान दुनिया है ना। भल कहते हैं बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, लेकिन जो कहते हैं ना वही सबसे ज़्यादा बॉम्ब बनाते हैं। परंतु वह कहते तुम्हारे पास ढेर रखे हैं, है ना। वो कंट्रीज़ जो कह रही हैं उनके पास ढेर रखे हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ वाले उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे पास ढेर रखे हैं तो फिर हम क्यों ना बनाएं। तो सेल्फ डिफेंस के लिए हर एक कंट्री बनाता है, नहीं तो गुलाम होकर रहना पड़े। जो कुछ मत निकलती है विनाश के लिए। विनाश तो होना ही है। कहते हैं शंकर प्रेरक है। शंकर द्वारा विनाश होता है ना, तो कहते हैं शंकर प्रेरणा करता है, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की तो बात नहीं। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं, प्रेरणा की बात नहीं है। तो माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है। कितना समझाया जाता है कि देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है, देह में फंसा देती है, एकदम नाक से पकड़ लेती है। सांस नहीं आती ना जब नाक पकड़ते हैं तो माया ऐसी है जो ज्ञान मार्ग में जीने नहीं देती। पता नहीं पड़ता है। बाप कितना समझाते हैं श्रीमत पर चलो, परंतु चलते नहीं। रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती है, आदत हो गई है ना उसकी। रावण जेल से छोड़ता नहीं, तो बाबा तो फिर भी रावण का नाम ले रहे हैं, परंतु वास्तविकता में विकार तो हमारे भीतर ही है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बस अब तो हम गए, आधा कल्प के रोग से हम छूटते हैं। वहाँ तो है ही निरोगी काया, यहाँ तो कितने रोगी हैं। यह रौरव नर्क है ना, तो गरुड़ पुराण में वैरायटी नर्क है, उनमें से एक है रौरव नर्क।
भल वो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, कोई शरीर छोड़ता है ना, फिर गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ कुछ भी नहीं है। बाबा खुद कहते हैं, आगे भक्ति का कितना नशा था, भक्ति से भगवान मिलेगा, यह सुनकर खुश हो भक्ति करते रहते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने तो बहुत भक्ति की। क्यों करते थे? कि सोचते थे कि भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, पतित बनते हैं तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। भक्ति करते हो यह तो अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करते? समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। क्या फल देंगे यह किसको पता नहीं। बाप कहते हैं, गीता पढ़ने वालों को ही समझाना चाहिए। क्या? वही हमारे धर्म के हैं, क्योंकि जिस आत्मा के भीतर गीता, सच्ची गीता जो बाबा से सुनी है, उसके संस्कार हैं, तो उनको वो जो द्वापर युग के बाद न देहधारियों ने गीता सुनाई, वो भी आकर्षित करती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, वो आत्माएं जो गीता पाठी हैं दुनियावी, उनके पास जाओ, क्योंकि वो हमारे धर्म के हैं। पहली मुख्य बात ही है गीता में भगवानुवाच, भगवान बोले। अब गीता का भगवान कौन? भगवान का तो परिचय चाहिए ना, है ना? तुमको पता पड़ गया है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं, भक्ति कितनी अच्छी लगती है। ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं, डरते हैं ना कुछ छूट ना जाए, है ना? कुछ गड़बड़ भी हो जाती है भक्ति मार्ग में तो सोचते हैं शायद वो भगवान हमसे रूस गए हैं या हमने वो व्रत नहीं किया है, तो बहुत डरते हैं। वो कहते हैं, अरे पावन बनना तो अच्छा है, अब पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश होना है, परंतु बिल्कुल सुनते नहीं। बाप का डायरेक्शन है हियर नो इविल। एक बाबा की सुनो, बाबा भी यही कहते हैं। माया फिर कहती है हियर नो बाबा की बातें। बाबा कहते हैं माया की बातें नहीं सुनो, और माया कहती है बाबा की बातें नहीं सुनो। माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसा जोर से माया चमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरता नहीं। बाप को याद कर ही नहीं सकते। मित्र, संबंधी, देहधारी याद आ जाते हैं, बाबा की आज्ञा नहीं मानते। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, और फिर नाफरमान बरदार बन कहते हैं हमको फलाने की याद आती है। सोचो, याद आएगी तो गिर पड़ेंगे। बाबा के सिवाय किसी और की याद आई ना तो गिर पड़ेंगे। इन बातों से तो नफरत आनी चाहिए। यह बिल्कुल ही छी छी दुनिया है। हमारे लिए तो नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तो बुद्धि में ना क्या डालना है क्या नहीं डालना है पता होना चाहिए। तुम बच्चों को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है, तो उस पढ़ाई में ही लग जाना चाहिए। बाप कहते हैं अपने अंदर को देखो। नारद का भी मिसाल है ना, कहते हैं ना, नारद को कहा अपनी शक्ल देखो, तो आईना देखा तो पता चला बंदर जैसा है। तो बाबा ने कहा कि नारद को भी कहा ना, तो नारद का मिसाल है ना। तो बाप भी कहते हैं अपने को देखो। हम बाप को याद करते हैं
याद से ही पाप भस्म होंगे। कोई भी हालत में याद शिव बाबा को करना है और कोई से लव नहीं रखना है। अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकलें। शिव बाबा की याद हो और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान हो। स्वदर्शन चक्रधारी कौन है यह भी किसको पता थोड़ी है। ब्राह्मणों को भी यह नॉलेज किसने दी? स्वदर्शन चक्र की नॉलेज। ब्राह्मणों को यह स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? परम पिता परमात्मा बिंदी। तो क्या वह भी स्वदर्शन चक्रधारी है? बाबा को चक्र का ज्ञान है परंतु चक्र में आते नहीं है। हाँ, पहले तो वह है, बाबा स्वदर्शन चक्रधारी है क्योंकि ज्ञान है। नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनाए? सारी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। तुम्हारी आत्मा भी बनती है, वह भी आत्मा है। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री है। वह हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। वह भी जरूर मनुष्य तन में आकर सुनाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर रचता ही सुनाएंगे ना। रचता का ही किसको पता नहीं है तो रचना का ज्ञान कहाँ से मिले? अभी तुम समझते हो शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान का सागर है। वह जानते हैं हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं, उनको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। तो पहले पहले तो शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ठहरा। शिव बाबा ही हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पावन बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन वह है, रचता भी वह है। बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, करन करावनहार है ना। तुम भी सीखो, सिखलाओ। बाप पढ़ाते हैं फिर कहते हैं औरों को भी पढ़ाओ। पहले खुद पढ़ो, धारण करो और फिर पढ़ाओ। तो शिव बाबा ही तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। कहते हैं मुझे सृष्टि चक्र का नॉलेज है तब तो सुनाता हूँ। तो 84 जन्म कैसे लेते हो? यह 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। यह है ज्ञान। बाकी योग से ही पाप कटते हैं। स्वदर्शन चक्र से, योग से पाप कटते हैं। बाकी ज्ञान को जानना, समझना, विस्तार में जाना, इससे पाप नहीं कटते हैं। सारे दिन का पोता मेल निकालो, याद ही नहीं करेंगे तो पोता मेल भी क्या निकालेंगे? फिर शर्म आएगा ना। सारे दिन में क्या क्या किया यह तो याद रहता है ना। ऐसे भी मनुष्य हैं, अपना पोता मेल निकालते हैं। कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया। दुनिया में भी ऐसे लोग हैं। तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया, कितना खुशी में आकर बाप का परिचय दिया। बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिले हैं उनका घड़ी घड़ी मंथन करो।
जो ज्ञान मिला है उसे, जो भी ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो। रोज मुरली पढ़ो, वह भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते हैं। कितनी बांधेलियां हैं, बाबा को कभी देखा भी नहीं है, याद कितना करती हैं। नशा चढ़ा रहता है, घर बैठे साक्षात्कार होता है या अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता है। तो बाबा, ऐसी आत्माएं जो दिल से बाबा को याद करती हैं, भले बांधेली है, बाबा को देखा भी नहीं, बाबा उन्हें बहुत अच्छे अनुभव कराते हैं। तो बाप कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो कि हम कितना ऊंच पद पाएंगे। कितने सारी पॉइंट्स निकली है ना, क्या क्या चेक करना है। हमारी चलन कैसी है, कोई खान पान की लालच तो नहीं है, कोई आदत नहीं रहनी चाहिए। मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना, एक की याद में। दिल से पूछो, हम किसको याद करता हूँ? कितना समय दूसरों को याद करता हूँ? नॉलेज भी धारण करनी है, पाप भी काटने हैं। कोई नहीं, ऐसे पाप किए हैं जो बात मत पूछो। भगवान कहते हैं यह करो, परंतु कह देते हैं परवश है, अर्थात माया के वश है। अच्छा, माया के वश ही रहो। तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है या तो अपनी मत पर। तो देख लो, चॉइस है। देखना है इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे, क्या पद पाएंगे। 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है, उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। सेकंड पॉइंट, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है। आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें, यह सब छोड़ मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। ईविल बातें न सुननी है न सुनानी है। वरदान है 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। कौन है माया जीत जगत जीत? जो 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित करके उन्हें भी सहयोगी बना लेता है। दुश्मन को भी दोस्त बनाए, वो है माया जीत। तो विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में कैसे बदलेंगे? काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को
अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो तो माया जीत, जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही एलॉय है ना। हम है रियल गोल्ड आत्मा, इसमें अगर मेरापन आ गया ना तो ये एलॉय है जो वैल्यू को कम कर देता है, ये मैंपन। इसलिए मेरेपन को समाप्त करो, वैल्यू को बढ़ाओ। आज का व्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो, फिर दो भुजा वाले को साथी बना लेते हो। ऐसे ही होता है। फिर बुद्धि कहाँ जाती है? मनुष्य आत्माओं की तरफ। फिर दो भुजा वालों को साथी बना लेते हो, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो। जब 1000 भुजा वाला अपना परम धाम घर छोड़कर आपको साथ देने के लिए आया है तो उसे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते? बैठा है इसीलिए कि आप कहोगे कि बाबा आ जाओ, मेरी मदद करो। पर हम क्या करते हैं? फिर दो भुजा वाले की तरफ चले जाते हैं। सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। तो बस बुद्धि से कंबाइंड रहना है। बाबा तो बैठा ही है सहयोग देने के लिए। अच्छा, ओम शांति।
है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते। बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन।